आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद एंग। आज हमारे साथ मौजूद हैं मंजीत सिंह जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं सीपीडब्ल्यू एंड लैंड ओनर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है, हमारा जो मसला है सीपीडब्ल्यू का, कॉन्टिनेंट पेड वर्कर जो स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, और मुझे कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है कि गवर्नमेंट उनको 25 रुपये महीना दे रही है। तो कहने का मतलब कि वेरी डिस्क्रिमिनेशन जम्मू वालों के साथ, और जम्मू वालों के साथ तो हो ही रहा है और आज भी है। तो श्रीनगर में 500 और 1000 रुपये देते हैं ये डिपार्टमेंट, और हमारे जम्मू प्रोविंस से 2500 रुपये, 25 रुपीज़ पर मंथ, 200 पर ईयर ये गवर्नमेंट दे रही है। और हमने ये 2015 से मैं इसमें आया हूँ, एक यूनियन क्रिएट की है, और बहुत बार हम डायरेक्टर मैडम से मिले हैं, अपने एडवाइज़र से मिले हैं। तो ये वाला जो मुद्दा जो मेमोरेंडम इनके आगे रखा है, लेकिन आज तक सिर्फ कहते हैं कल आना, परसों आना, ये करना, वो करना। कहने का मतलब है कि कोई प्रोग्रेस जो प्रोग्रेस होती है वो बिल्कुल आज तक जीरो है। मंजीत जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये सीपीडब्ल्यू ये कब से लगे थे और लैंड ओनर्स क्या है? बिल्कुल, सीपीडब्ल्यू जो अभी 20 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, तो इनमें से ही किसी ने बहुत सारे लोगों ने लैंड भी डोनेट की है। तो सीपीडब्ल्यू जो है बेचारे, हमारे के SR 308 लगा हुआ है। तो SR 308 सिर्फ मेरे ख्याल में आज मुझे कहते हुए कोई शर्म वाली बात नहीं है। SR जो 308 है वो सिर्फ श्रीनगर वालों के साथ ही है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रेगुलाइज हुए हैं, कम से कम 5000 तक लोग रेगुलाइज हुए हैं। सीपीडब्ल्यू में जो काम करते थे वो रेगुलाइज हुए? हाँ, 5000 श्रीनगर में हुआ है। और हमारे जम्मू में सिर्फ 2015 में सिर्फ 63 बंदे, 63% जो रेगुलाइज हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जम्मू प्रोविंस में जो सीपीडब्ल्यू लगे हैं वो BEC के अकॉर्डिंग लगे हैं, एंगेज्ड बाय BEC, विलेज एजुकेशन कमेटी की तरफ। उस टाइम क्या होता था कि डायरेक्टर से कोई अप्रूवल मिलता था कि आप एक सीपीडब्ल्यू लगा लो। तो JDU को के साथ डिस्कस होती थी, तो कि JDU कहता है कि आप जो आपके कमेटी मेंबर हैं आप उनसे साइन करा लो, और जिसको आप लगाना चाहते हो, जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हो, वहाँ पे आप उसको लगा सकते हो। और जब रेगुलाइजेशन की बात आती है तो कहते हैं कि आपके पास अथॉरिटी आर्डर नहीं है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर को, और जो हमारे जो ऑफिसर साहबान हैं, कि जब आपने लगाया तो आपकी ही वो पॉलिसी थी। अगर आप RET किसी को लगाते हो, या EB जो एजुकेशन वॉलंटियर जो होता है टीचर, उसको आप परमानेंट टीचर बना देते हो, तो जो BRS सीपीडब्ल्यू लगा हुआ है, जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, इलेक्शन ड्यूटियाँ वो दे रहा है, वाटर वगैरह जो पानी की सप्लाई वो कर रहा है, लोगों को पानी वो पिला रहा है, झाड़ू पोछा वो मार रहा है, उसको आप 25 रुपये देते हो महीने का। बड़ी शर्म वाली बात है। और हमें ये आश्वासन था, विश्वास था कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे हमारे JNK को उन्होंने यूटी बनाया, लद्दाख को चलो अलग यूटी बनाया, हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, एक विश्वास था कि यूटी बनने के बाद हमें बहुत सारी राहत मिलेगी। और ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं, और लोगों बेचारे अभी सफ़र कर रहे हैं, और लोग परेशान हो रहे हैं कि 25 रुपये में क्या बनता है। वो बेचारे अपने घर का खर्चा चलाए, या अपने बच्चे देखें, या अपने माँ बाप को भी तो देखना ना। जो बेचारे बुजुर्ग हो जाते हैं उनको कौन देखेगा? जब लगाया था तब किस बेस पे लगाया था? तब लोगों को पता नहीं था हमारे साथ क्या होने वाला है? उस टाइम ये कहा जाता था, बहुत सारे ऐसे भी जिन्होंने लैंड डोनेट किया, उन्होंने कहा चलो चलो आप लगे हो तो आपको आने वाले टाइम में 7 साल 8 साल के बाद रेगुलाइज कर देंगे। तो जब हमें सीपीडब्ल्यू जो इन्होंने लगाया था, तो वो SR 308 था कि क्या था कि SR 308 में DPC होएगी, जब आप सीनियरिटी में आएंगे तो आप रेगुलाइज हो जाएंगे, लेकिन रेगुलाइज हुए नहीं। और हमारे जो BEC वाले आर्डर हैं यहाँ पे, तो BEC ने लगाया है। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से यही मेरी अपील है, चाहे वो मेरे एडवाइज़र KK शर्मा जी हैं, जहाँ हमारे माननीय LG साहब मनोज सिन्हा जी हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, खास करके मीडिया के जरिए जे हमारी बात पहुँचाई जाए। और मैंने शर्मा साहब जी और रविंदर रैना जी को भी बहुत सारे ट्वीट किए, और अपने माननीय LG साहब को बहुत सारे ट्वीट किए। जी हमारे साथ बहुत अनजस्टिस हो रहा है, कि इस मैटर को देखिए कि ये क्या हो रहा है।
जम्मू में हो क्या रहा है ये? कितने लोग हैं सारे जो काम कम से कम जे लोग प्यारे, कुछ लोग तो बोल रहे एक्सपायर हो गए, कुछ एज्ड हो गए हैं। अभी कम से कम 2,500-3,000 लोग हैं जो मेरा अभी टिल टाइम वर्किंग कर रहे हैं एज ए CPW। कितने सालों से लगे हुए हैं ये जब से? जी कम से 20-20 साल से लगे हुए हैं, और कुछ लोग बेचारे अपनी जान तक कुर्बान कर गए हैं कि चलो आज नहीं हम कल रेगुलराइज होंगे। कहते हैं ना, दुनिया उम्मीद पे कायम है, आशा की किरण मरते दम तक जगती रहती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये ऑफिसर साहबान को उनको क्या हो गया है। एक मेमोरेंडम कम से कम मेरे पास इतना ढेर लगा होगा, किस किस को नहीं दिया मैंने मेमोरेंडम। अरविंदर रैना जो बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनको दिया मैंने। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी प्रिया सेठी मैडम, उनको 5-7 बार भी दिया मैंने। जुद्धवीर सर जो हैं उनको भी हमने मेमोरेंडम दिया, उनको पूरा बताया कि जय वही हर प्रीवियस गवर्नमेंट को दिया। जो लेटेस्ट अभी खैर ड्यूटी है, तो ड्यूटी में जो ऑफिसर की ज़्यादा चलती है, जो नए नए SOR बनाए जा रहे हैं, लोग सफ़र हो रहे हैं। 25 रुपये क्या बनता है? मैं कहता हूँ कि कोई ऑफिसर 25 रुपये लेके देखे। 25 रुपये क्या होता है? कहने शर्म वाली बात है यार। 25 रिव्यूज़ ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम कुछ नहीं हो रहा है। ऑफिसर सिर्फ बैठे हुए काम कुछ नहीं करते हैं। ये लोगों की हालत देखो क्या हो रही है। लोगों के घर में जा के देखो, और बेचारों को कहना रोटी सेकने को तक लकड़ी तक नहीं है, इतना बुरा हाल है। तो ये गवर्नमेंट ने सोचना ये इसके बारे में। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ मंजीत सिंह जी जो कि प्रेसिडेंट हैं CPW एंड लैंड डोनर्स। जिस तरह से लैंड डोनर्स जो होते हैं उन्होंने अपनी ज़मीनें दी होती है, जहाँ पे कहीं स्कूल के लिए ज़मीन वगैरह चाहिए होती है, वो इस उम्मीद में वो ज़मीनें दे जाते हैं कि हमारी जॉब लग जाएगी। बेशक 7 साल के बाद ही लगेगी, लेकिन हमारा फ्यूचर जो है, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा, हमारे बच्चे जो हैं वो सिक्योर हो पाएंगे, हम अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे। और इस तरह की जो जिस तरह से मंजीत सिंह ने ही कहा कि शर्म की बात है, वाकया ही शर्म की बात है कि 25 रुपये महीना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 25 रुपये महीना में कैसे ये लोग जो है कैसे अपना खर्चा पूरा करते होंगे। 25 रुपये में एक बिस्किट भी अच्छा सा लेने जाओगे वो भी 40-50 रुपये से कम नहीं आता है। तो आज 25 रुपये महीना में ये लोग जो हैं पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और इनकी जो जायज़ डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की ज़रूरत है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ शहर इंडिया। कैमरामैन शाहनवाज के साथ मैं अरफाज अहमद डैंग।